हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू बांकू बापू चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से पढ़ के पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए बांकू बाबू कौन है पढ़ते हैं। बांकू बाबू नाम है, किसका नाम है? चलिए, रीड द चैप्टर अबाउट द बंकू बाबू। नो वन हैड एवर सीन बंकू बाबू गेट एंग्री। किसी ने भी कभी जो है बंकू बाबू को गुस्सा होता नहीं देखा। ही वॉज अ टीचर एट द कंकुरगाची प्राइमरी स्कूल। वह टीचर था कंकुरगाजी प्राइमरी स्कूल में। एवरी ईयर अ न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट केम टू बी टॉट। हर साल जो है न्यू बैच आता था पढ़ने के लिए। बट ओल्ड और न्यू द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बंकू बाबू कंटिन्यूड अमंग द स्टूडेंट्स। लेकिन नया हो पुराना, उसी परंपरा से और उसी तरीके से जो है बंकू बाबू पढ़ाते थे। लेकिन उनको बंकू बाबू क्या करते थे, स्टूडेंट्स जो है बुरी तरह चिढ़ाते थे बंकू बाबू को। बंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस। लेकिन बंकू बाबू अपसेट मीन्स उदास होना, अपसेट नहीं होते थे इन चीज़ों से। ओनली समटाइम्स, हाँ कभी कभार, ही वुड क्लियर हिज थ्रोट एंड से, कभी कभार वो अपना गला साफ करते थे और कहते थे शेम ऑन यू चिल्ड्रन। मतलब क्या कहते थे? बस बच्चों को ये कहते थे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखिए बंकू बाबू अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बैठे हुए हैं। चलिए कैसा फ्रेंड सर्कल है आगे पढ़ते हैं। बंकू बाबू ऑल्सो वेंट टू द लॉयर श्रीपति मौजूमदार हाउस ऑन वीकेंड। वीकेंड मीन्स सैटरडे या संडे को जब बंकू बाबू हैं अपने लॉयर श्रीपति मौजूमदार के घर जाते थे। द लॉयर वॉज एन इम्पोर्टेंट मैन। जो लॉयर थे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैन थे। कौन थे? श्रीपति मौजूमदार लॉयर थे। एंड लाइक्ड टू कलेक्ट एज मैनी पीपल अराउंड हिम एज पॉसिबल। और उनका जितना पॉसिबल हो सकता था वो लोगों को कलेक्ट करते थे, अपने घर बुलाते थे बात करने के लिए। इट मेड हिम फील वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि वह अपनी इम्पोर्टेंस दिखा सके। हाउएवर इवन हेयर नियरली एवरीबडी पॉक्ड फन एट बंकू बाबू। और इसके अलावा हर जो नियर बाय बैठते थे बंकू बाबू के, वो बंकू बाबू की बातों को कुरेदना चालू करते थे। मतलब कि जो है उनकी टांग खींचते थे एक तरह से हम कहें तो। समटाइम्स हिज अम्ब्रेला और हिज शूज़ वुड बी हिडन और ही वुड बी फोर्स्ड टू सिंग। कभी कभार उनके अम्ब्रेला को छुपा दिया जाता या उनके जूतों को छुपा दिया जाता या फिर उन्हें फोर्स किया जाता था गाना गाने के लिए। ऑन वन पर्टिकुलर डे, एक दिन क्या हुआ, द टॉपिक ऑफ कन्वर्जेशन में, कन्वर्जेशन मीन्स होता है बातचीत करना, तो क्या टॉपिक छिड़ गया बातचीत करने का? वॉज सैटेलाइट। सैटेलाइट मीन्स जैसे उपग्रह आपने देखे हैं, प्लानिट देखे हैं। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर बाद, ऑफ सच कन्वर्जेशन चांदी बाबू डिक्लेयर्ड। थोड़ी देर बाद, कुछ कन्वर्जेशन के बाद चांदी बाबू ने यह बोला, घोषणा करी, मतलब कि बोले, यू कैन से वट यू लाइक बट आई डोंट थिंक वी शुड वेस्ट आवर टाइम वरिंग अबाउट सैटेलाइट। आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं, बट मुझे ये नहीं लगता कि हमें जो अपना समय वेस्ट करना चाहिए सैटेलाइट के ऊपर, या फिर जो है चिंता करनी चाहिए सैटेलाइट के ऊपर। क्यों? ऑल राइट सेड नन नीदू बाबू। नीदू बाबू ने कहा चलो ठीक है, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ह्यूमन अचीवमेंट। आखिरकार ये जो है ह्यूमन अचीवमेंट है, ह्यूमन की उपलब्धि है टू बिल्ड अ सैटेलाइट, कि उन्होंने जो है सैटेलाइट बनाया। बट लेट्स टॉक ऑफ समथिंग एल्स। चलो इसके अलावा कुछ और बातें करते हैं। व्हाट अबाउट अ रॉकेट? रॉकेट के बारे में क्या राय है? दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इजंट इट? क्या ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता? चांदी बाबू रिंकल्ड हिज नोज। अपनी नाक को सिकुड़ते हुए बोले चांदी बाबू, व्हाट गुड इज अ रॉकेट? रॉकेट में क्या अच्छा है? ऑफ कोर्स इफ वन वॉज मेड हेयर, अगर कोई एक इसको बनाता है, एंड वॉज टू टेक ऑफ फ्रॉम द मैदान, और उसको नियर बाय मैदान से उड़ाता है, देन वी कुड ऑल गो, तब हम जाते हैं। मतलब कि मैदान के कहने का आसपास है कि अपने गांव में अगर नियर बाय कोई उड़ाए उस रॉकेट को तो हम ज़रूर देखने जा सकते हैं। एंड बाय टिकट टू वॉच द शो, और टिकट भी खरीद सकते हैं उस शो को देखने के लिए। वेल देन दैट वुड बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा। बट इतना कहते ही यू आर राइट रामकनी एग्रीड। रामकनी ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो। रॉकेट हैव नो मीनिंग फॉर अस हियर। यहाँ पे रॉकेट का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो आसपास ऐसी जगह है जहाँ से रॉकेट उड़ता है और ना ही हम लोग जो उसको है देख सकते हैं। उसके बाद भैरव चक्रवर्ती स्पोक अप। भैरव चक्रवर्ती बोलते हैं सपोज सम क्रिएचर्स फ्रॉम अ डिफरेंट प्लानट अराइव्ड ऑन अर्थ।
सोचो कि अगर कोई डिफरेंट प्लैनेट से हमारे अर्थ पर आ जाए तो द अदर्स ऑल डिसमिस्ड दिस आइडिया, सभी लोग जो है इस आइडिया को डिसमिस कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। नो वन वुड कम हियर, यहाँ कौन आएगा, कोई नहीं आ सकता यहाँ। एंड इवन इफ दे डिड, और अगर आ भी गया, यू एंड आई वुड नेवर बी एबल टू सी, तो आप और हम उसे देख नहीं पाएंगे। एवरीवन क्वाइटली सिप देयर टी फॉर अ फ्यू मिनट्स, सब लोग चुपचाप अपनी जो है चाय के सिप लेने लगते हैं थोड़ी देर के लिए। सडनली, एकदम अचानक से क्या होता है, बंकू बाबू क्लियर्ड हिज थ्रोट, अपने गले को साफ करते हुए कहते हैं, एंड सैड जेंटली, बड़े आराम से कहते हैं, सपोज दे केम हियर, सोचो अगर कोई आ गया तो। नीधू बाबू, चांदी बाबू एंड द अदर्स ऑल प्रिटेंडेड टू बी अमेज, सभी लोग जो है हैरानी से होके, मतलब कि उसकी तरफ देखते हैं, किसकी तरफ, बंकू बाबू की तरफ, नाटक करते हुए। हे बुंकुन सैड समथिंग, बुंकुन ने कुछ कहा। व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने बुंकुन। व्हाट्स कमिंग, क्या क्या आ रहा है। एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से। बंकू बाबू ने रिपीटेड हिज वर्ड्स, दोबारा अपने बंकू बाबू रिपीट करते हैं जो बात उन्होंने कही थी। हिज टोन स्टिल जेंटल, अब उनके जो है टोन वो बहुत ही जेंटल वे से, बड़ी धीरे से बोलते हैं। सपोज समवन फ्रॉम अ डिफरेंट प्लानट केम हियर, अंदर सपोज करो कि, अनुमान करो कि यहाँ पे कोई डिफरेंट प्लानट से यहाँ पर आ जाए तो। एट दिस भैरव चक्रवर्ती लाफ्ड लाउडली, बहुत ही हंसते हैं भैरव चक्रवर्ती, तेज तेज हंसते हैं। एंड सेड, व्हाट अ थिंग टू से, ये क्या कहा है तुमने, ये क्या चीज़ कह दी। व्हाट, व्हाई वुड अ क्रीचर फ्रॉम अनदर प्लानट लैंड हियर, यहाँ पे कोई क्यों प्लानट लैंड करेगा हमारे अर्थ पर। व्हाई नॉट इन, यहाँ गांव में क्यों करेगा। नॉट इन मॉस्को, मॉस्को में क्यों नहीं करेगा। लंदन में क्यों नहीं करेगा। इवन कोलकाता में क्यों नहीं करेगा। मे बी एलियन वुड कम टू अ प्लेस लाइक दिस टू टेक अवे अ स्पेसिमेन लाइक बंकू बाबू। हाँ, हो सकता है भारी लोग से, एलियन मीन्स होता है भारी लोग के प्राणी, जैसे दूसरे प्लानट के लोग होते हैं, ठीक है। हाँ, हो सकता है वो इस प्लेस पर आ जाए, और किस, कौन से स्पेसिमेन, स्पेसिमेन होता है नमूना, कौन से स्पेसिमेन को लेके जाएगा, बंकू बाबू को। ये सब सजेस्ट करते हैं चांदी बाबू को मिलकर, कहते हैं हाँ, चांदी बाबू भी कहते हैं कि हाँ, कौन आएगा यहाँ पे, और आएगा तो किसको लेके जाएगा, बंकू बाबू को। निधि बाबू एडेड इंडेडेड, हाँ, निधि बाबू भी बोलते हैं हाँ, वास्तव में बुंकुन इज एन आइडल स्पेसिमेन टू कीप इन द म्यूजियम और द जू। क्या कहते हैं वो नीधू बाबू भी, कि हाँ, बंकुन जो है एक आइडल, एक स्पेसिमेन है, नमूना है, जिसको म्यूजियम में या जू में भी रख सकते हैं। आगे क्या कहते हैं, बंकू बाबू डिड नॉट रिप्लाई, बंकू बाबू इस बात के लिए कोई रिप्लाई नहीं देते, बट स्टूड अप एट वंस, और एकदम से खड़े हो जाते हैं। इट्स गेटिंग लेट एंड आई हैव सम वर्क एट होम, वो कहते हैं कि मुझे लेट हो रहा है और मुझे कुछ घर पर काम है। नमस्कार, नमस्कार करते ही बंकू बाबू वहाँ से चले जाते हैं। दो द अदर्स ट्राई टू स्टॉप हिम, यद्यपि सब लोग उसे ट्राई करते हैं स्टॉप करने के लिए, रुकने के लिए कहते हैं। ही इंस्टेडेड ऑन लिविंग एट वंस, और वो जो है फ़ौरन वहाँ से चले जाते हैं। ही वुड नॉट स्टे टू बी लव्ड एट एनी मोर दैट नाइट, और वो वहाँ पे वो और ज़्यादा हंसे, वो नहीं चाहते थे, उसी रात जो है फ़ौरन वो वहाँ से निकल लिए बंकू बाबू। बंकू बाबू सो द स्ट्रेंज लाइट, अब बंकू बाबू वहाँ से चलते हैं तो रास्ते में क्या देखते हैं, वो रास्ते में देखते हैं एक अनोखी लाइट, एक स्ट्रेंज लाइट चलती है। व्हेन ही वॉज अबाउट हाफ वे, जब वो आधे रास्ते पहुँच जाते हैं। थ्रू द बैम्बू ग्रो, कहाँ पे पहुँच जाते हैं, बैम्बू ग्रू, जहाँ पे बैम्बू के पेड़ हैं। उपवन है, ग्रू मीन्स उपवन, जहाँ पे पेड़ उगे हुए हैं। विच वॉज अ लिटल यूज शॉर्टकट टू हिज हाउस, जो वह यूज़ करते थे उस शॉर्टकट रास्ते को अपने घर जाने के लिए। दो ही कुड not immediately put his finger on it, he was aware that something was unusual about that night. उन्हें क्या लगा, वो he could not immediately, एकदम से उन्होंने तुरंत क्या देखा कि उनकी फिंगर जो है किस चीज़ पे है, मतलब आश्चर्यचकित होकर अपनी फिंगर को खोलते हुए देखते हैं कुछ अनयूजुअल हुआ उस रात। क्या हुआ, सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही कुड नॉट हियर एनी ऑफ दिस साउंड ही नॉर्मली हियर्ड एट नाइट, जो नॉर्मली नाइट को वो वहाँ से गुजरते थे तो एक साउंड सुनते थे बजिंग की, दैट साउंड ऑफ क्रिकेट्स की एंड अदर इंसेक्ट्स बजिंग अराउंड, जो नियर बाय जो है, जगह कभी आप जंगल से निकले हो तो सन्नाटे की, चिंचिड़ाने की ऐसी आवाज़ साउंड सुनाई दी हो, लेकिन वहाँ पे उस टाइम कोई आवाज़ नहीं उसे सुनाई दी। पजल्ड, वो हैरान हो गए। ही वॉकड ऑन, वो आगे बढ़े, ओनली टू सी दैट इन अ क्लियरिंग नियर द पॉन्ड देयर वॉज अ ग्लोइंग पिंक लाइट शाइनिंग ऑन एवरी लीफ एंड ब्रांच।
वो थोड़ा सा क्लियर देखने के लिए उस पॉन्ड की तरफ आगे बढ़े और नियर द पॉन्ड क्या देखा उन्होंने, देयर वॉज अ ग्लोइंग पिंक लाइट, वहाँ पे एक प्रकाश निकल रहा था। कैसा, पिंक कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए पिंक कलर का झाड़ियों में जो है आगे खेतों में उनको दूर ये नज़र आ रहा है। और ये देख के वो क्या हो गए, काफ़ी हैरान हो गए। उसकी जो लाइट है हर पत्तियों से और हर पेड़ के ब्रांच से नज़र आ रही थी शाइन करती हुई। एज ही मूव फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट लाइक एन जेंट ग्लो ग्लास बाउल टर्न्ड अपसाइड डाउन केम इनटू अ व्यू। जैसे वो आगे बढ़ते हैं उन्होंने क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट देखा। कैसा ऑब्जेक्ट देखा, बहुत बड़ा जेंट ऑब्जेक्ट देखा। जैसे ग्लास का बाउल होता है उसको हम उल्टा करके रख देते हैं, तो ऐसा बाउल उसने देखा। What could it be? ये क्या हो सकता है? The strange object seemed to cover the pond completely. और उस strange object ने क्या करा हुआ था, पूरा पॉन्ड जो है, तालाब जो है, कवर किया हुआ था पूरी तरह से। Not even in a dream had बंकू बाबू seen such a strange sight. कभी जो है बंकू बाबू ने ऐसा strange sight नहीं देखा सपने में भी। There was also a steady humming sound all around. और वहाँ पे एक तरह से स्टीडी मीन्स होता है स्थिर, और हमिंग होते हैं शक्तिशाली। बहुत ही जो है एकदम से शक्तिशाली, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज आवाज़ जो है आ रही थी। एज ही स्टूड, जैसे ही वो खड़े हुए बंकू बाबू, एंड स्टेयर्ड, उसको देखने लगे। ही नोटिस दैट द ग्लास माउंट, उन्होंने क्या नोटिस किया, वो जो ग्लास है उसका जो टीला है, टीला क्या होता है, ये जो येलो कलर को आपको दिख रहा है, ये माउंट, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है येलो टीला, इसको माउंट बोलते हैं। सीम्ड टू बी राइजिंग, ये क्या हुआ, खुलने लगा। एंड फॉलिंग, और फिर बंद हो गया। एग्जैक्टली एज वंस चेस्ट मूव्स वाइल ब्रीथिंग, जैसे ऐसे खुला जैसे मानो जैसे छाती से सांस लेते हैं तो वो मूव करती है। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, अब बंकू बापू थोड़ा सा आगे बढ़े, टू गेट अ बेटर लुक, अच्छे से देखने के लिए। बट सडनली फेल्ट एज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी, तो क्या हुआ, एकदम से अचानक से उनको फील हुआ जैसे उनकी बॉडी में इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है। हिज हैंड्स एंड फीट seemed to be untied विद एन इनविजिबल रॉप, उनको ऐसे लगा कि उनके हाथ और पैर जो है बुरी तरह रस्सी से, रोप मीन्स रस्सी से बांध दी हूँ, सो दैट ही कुड मूव नाइदर फॉरवर्ड नॉर बैकवर्ड, ना है तो वो आगे बढ़ सके और ना ही पीछे बढ़ सके। मतलब जहाँ पे वो खड़े बंकू बाबू वहीं जो है खड़े रह गए, हिल नहीं सके। बंकू बाबू स्टैंडिंग स्टिफली, वो जो है बहुत ही एकदम स्ट्रेन से, मतलब कि एकदम जो है स्टिफली, कढ़ाई से मीन्स जो है एकदम स्टैंड स्ट्रेट वोट ऐसे खड़े हो गए जैसे उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं, ऑन द सेम स्पॉट, और उसी जगह पर। सडनली नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली स्टॉप्ड ब्रीदिंग, और ये नोटिस किया उस बंकू बाबू ने कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम से सांस लेना उसने बंद कर दिया। द हमिंग साउंड ऑल्सो स्टॉप्ड, और जो हमिंग साउंड आ रही थी, जो बहुत स्ट्रेंज स्ट्रॉन्ग साउंड आ रही थी, वो भी एकदम से बंद हो गई। अ सेकेंड लेटर, दूसरे क्षण क्या हुआ, अ वॉइस स्पॉक, एक आवाज़ आती है, शेटरिंग द साइलेंस, जो कि साइलेंस को चीरती हुई बहुत गूंजने लगती है वो साउंड। इट साउंडेड ह्यूमन, वो किसकी साउंड थी, आवाज़ ह्यूमन की थी वो, बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली थिन, और बहुत ही पतले, बहुत ही अनोखेपन से वो बहुत ही असाधारण रूप से क्या लग रही थी, बहुत स्ट्रॉन्ग करते हुए आदमी की आवाज़ लग रही थी वो। और वो साउंड में से क्या आवाज़ निकल रही थी, मिलीपी पिंक कुर्क, मिलीपी पिंक कुर्क, इट सेड लाउडली, बहुत तेज आवाज़ आ रही थी ये साउंड करते हुए। और हम इस चैप्टर का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। अगर आप क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो सर्च कीजिए, चैप्टर नेम बोलिए बंकू बाबू क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। डेफिनेटली यू विल गेट MCQ क्वेश्चन आंसर, आपको हिंदी में भी समझाऊंगी अच्छे से, तो आप ज़रूर देखिएगा क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट चैप्टर देखना चाहते हैं तो सर्च कीजिए बंकू बाबू फ्रेंड समरी बाय रानी शर्मा। आप कोई भी लिटरेचर का चैप्टर सर्च करना चाहते हैं तो नाम डालिए समरी बाय रानी शर्मा, या फिर क्वेश्चन आंसर सर्च करना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर बाय रानी शर्मा। और हम ग्रामर भी कर चुके हैं काफ़ी पार्ट। अगर आप मधुबन का सर्च करना चाहते हैं तो चैप्टर नेम डालिए बुक एक्सरसाइज विद आंसर्स करके बाय रानी शर्मा। सो होप यू अंडरस्टूड दिस समरी वेरी वेल। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और डोंट लाइक
मत करना, मतलब कि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।